डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेटवर्क थ्योरम्स की अंतिम प्रमेय मिलर थ्योरम का अध्ययन करेंगे। इस प्रमेय के अनुसार किसी रेखीय परपथ में यदि एक शाखा की दो संधियों पर वोल्टताएं V1 तथा V2 हैं, इन संधियों के मध्य एक प्रतिबाधा Z जुड़ी हो तो इस शाखा को दो शाखाओं में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसमें एक संधि पर प्रतिबाधा Z/1 - K तथा दूसरी संधि पर प्रतिबाधा KZ/K-1 होती है, जहाँ K = V2/V1 है या इसे वोल्टता लाभ भी कहते हैं। इस प्रमेय को इंग्लिश में भी मैंने एक्सप्लेन किया है। इफ देयर एग्जिस्ट ए ब्रांच विथ इम्पीडेंस Z connecting two nodes with nodal voltage V1 and V2, we can replace this branch by two branches connecting to corresponding nodes to ground by impedance Z/1 - K and KZ/K-1, where K = V2/V1 या वोल्टता लाभ है। मिलर प्रमेय का यह रूप किरचॉफ के वोल्टता नियम पर ही आधारित है, इसलिए इसको वोल्टताओं के लिए मिलर थ्योरम भी कहा जाता है। एक अन्य रूप में हम मिलर प्रमेय को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि किसी चतुर टर्मिनल जाल जिसका वोल्टता प्रवर्तक गुणांक A है के निवेशी व निर्गम पोर्ट के मध्य प्रतिबाधा Z हो तो यह प्रतिबाधा निवेशी प्रतिरोध Z/1 - K तथा निर्गम प्रतिरोध KZ/Z-1 के तुल्य होगी। इस प्रभाव को मिलर प्रभाव भी कहते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि Z/1 - A यह एक प्रकार से निवेशी प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिरोध है और KZ/Z-1 या AZ/Z-1 एक प्रकार से आउटपुट प्रतिरोध या आउटपुट प्रतिबाधा है। मिलर प्रमेय के लिए यहाँ हमने एक सर्किट खींच रखा है। यहाँ दो नोड्स हैं, जहाँ पे इनपुट वोल्टेज V1 है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो V2 है और V2 बराबर KV1 या AV1 है, जहाँ K या A धारा लाभ है। इस परिपथ को हम मिलर प्रमेय के अनुसार नीचे दिए गए परिपथ से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें टर्मिनल जो इनपुट टर्मिनल्स हैं उनके बीच में जो प्रतिबाधा है वो Z1 या ZI = Z/1 - K तथा आउटपुट टर्मिनल्स जो हैं उनके बीच में प्रतिबाधा Z2 = KZ या AZ/1 - K के बराबर होगी। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हम परिपथ 1 में देखें तो जहाँ से स्पष्ट है कि वोल्टता लाभ A बराबर V2/V1 है, जिससे V2 = AV1 आएगा और वोल्टता स्रोत V1 से प्रतिबाधा Z की ओर बहने वाली धारा का मान I1 = V1 - V2/Z होगा, जिसे हम V2 की जगह AV1 से रिप्लेस कर सकते हैं और धारा का मान I1 बराबर 1 - A × V1/Z प्राप्त होगा, जिसे हम V1/Z/1 - A के इक्वल
लिख सकते हैं। चूंकि धारा I1 बराबर वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस के इक्वल होती है, इसलिए इनपुट इम्पीडेंस जो होगा ZIN इक्वल टू Z ओवर 1 माइनस A के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार वोल्टता स्रोत V2 से प्रतिबाधा Z की ओर बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें, तो यह मान I2 इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर Z प्राप्त होगा, जबकि I1 के केस में यह V1 माइनस V2 था। यहाँ हम V1 का मान रखें जो कि V2 ओवर A के इक्वल है और इसे सॉल्व करें तो I2 इक्वल टू A माइनस 1 V2 ओवर AZ प्राप्त होगा। और ठीक पहले की तरह I2 को वोल्टेज ओवर इम्पीडेंस या वोल्टेज ओवर प्रतिरोध की टर्म में लिखें तो V2 ओवर AZ ओवर A माइनस 1 प्राप्त होगा, जो कि V2 ओवर ZO के बराबर है, जहाँ ZO इक्वल टू AZ ओवर A माइनस 1 है। इस प्रकार हम इनपुट इम्पीडेंस जो लगाया है उसको Z ओवर 1 माइनस A के बराबर और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो AZ ओवर A माइनस 1 के इक्वल रख सकते हैं। और मिलर प्रमेय से जो जिस प्रकार स्टेटमेंट हमने दिया था कि एक शाखा की दो संधियों पर वोल्टताएं V1 V2 हों, तो हम इस परिपथ को दो शाखाओं में परिवर्तित कर सकते हैं, जिनमें एक पर वोल्टता, एक पर प्रतिरोध Z ओवर 1 माइनस के तथा दूसरे शाखा पर प्रतिरोध का मान KZ ओवर K माइनस 1 होगा। Z ओवर 1 माइनस के एक प्रकार से इनपुट इम्पीडेंस होगा और KZ ओवर K माइनस 1 आउटपुट इम्पीडेंस होगा। थैंक यू।